नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं बात करने वाली हूँ आचार्य प्रशांत जी की शादी वाले टॉपिक पे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फेक गुरु वाला कि जब संदीप महेश्वरी जी जो है आचार्य प्रशांत को फेक गुरु कह रहे हैं, जो एकदम बेसलेस और मुझे वाहियात सी बात लगी। उस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला मुझे उस वीडियो पर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन ने उस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया। आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो उस वीडियो के नीचे जो रिस्पॉन्स मुझे मिले मैक्सिमम वर पॉजिटिव, बट जो थोड़े से रिस्पॉन्स थे उसमें ये था कि हाँ बाकी सब ठीक है, पर आचार्य प्रशांत शादी के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। शादी के बारे में उनके ओपिनियन कुछ बहुत अच्छे तो नहीं हैं। देह का सुख ऐसे बोलते रहते हैं, विच आई फील कि यस वो ऐसा बोलते हैं, ट्रू। पर क्या वो सिर्फ यही बोलते हैं या इसके अलावा भी और कुछ बोलते हैं? और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ना ऐसा एक दूसरे को डिफेम करने के लिए ना एक दूसरे की ना कुछ बातें पकड़ रखी हैं कि इसके बारे में ये बोल देना है, इसके बारे में ये बोल देना है। तो सेम वे आचार्य प्रशांत के बारे में ये पकड़ रखा है कि जब भी इनकी बेइज्जती करनी हो या इनके बारे में कुछ गलत बोलना हो तो हम ये बोल देंगे कि ये दो ना शादी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, ये इनके अकॉर्डिंग तो शादी देह का सुख है। पर हालांकि मैंने भी यही सुना था, मुझे भी पूरी क्लैरिटी नहीं थी। तो आप लोगों को क्लैरिटी देने से पहले मैंने सोचा कि मैं पहले खुद पूरी क्लैरिटी लेती हूँ। तो आचार्य प्रशांत के बहुत सारे वीडियोस मैंने सुने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी उनके बारे में, और फाइनली पता चला कि उनके शादी को लेके रियल में व्यूज़ क्या है। उनके अकॉर्डिंग शादी एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इतना अहम मुद्दा ही नहीं है। करनी है करो, नहीं करनी ना करो। इट विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ एज सच। आपकी जो कॉन्शियस का लेवल है अकॉर्डिंग टू हिम कि इंसान का जो एक्चुअली गोल होता है लाइफ में, वो शादी, बच्चे, करियर ये सब नहीं होता है। उनका असली गोल होता है कि कॉन्शियस को प्राप्त करना, थोड़ा अपने दिमाग को जगाना, होश में आना। होश उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई भी काम अगर आप होश में करोगे तो वो गलत नहीं होगा, उसमें चाहे शादी ही क्यों ना हो। हर बंदा अगर ये सोचे, अपने आसपास देखे, तो ऐसा लगेगा कि हमने बहुत ऐसे परिवार देखे हैं कि क्यों शादी की इन लोगों ने, क्यों बच्चे किए इन लोगों ने। तो शायद उन्होंने होश में नहीं किया होगा। और एट द सेम टाइम हमने आसपास ऐसी बहुत सारी शादी ऐसी भी देखी हैं कि ऐसा लगे उनको देखिए अरे वाह शादी हो तो ऐसी। बहुत सारे से बूढ़े कपल्स होते हैं, ऐसा लगता है देखिए कि अरे जब हम बूढ़े हो जाए काश हम भी ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ, ये हमारा बुढ़ापा हो, ये हमारा बॉन्ड हो, ये हमारा रिलेशनशिप हो। तो दोनों ही टाइप के एग्जाम्पल भरपूर मिलते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अच्छे वाले एग्जाम्पल थोड़े कम हैं और बुरे वाले थोड़े ज़्यादा हैं। अगर ये शादी का फैसला आप खुद से नहीं ले सकते तो ज़िंदगी में लो ही मत। उनके अकॉर्डिंग अगर आप कपड़े पहनते हो, अगर आप जो कपड़े आप पहनते हो वो आप अपनी चॉइस के पहनते हो, मैक्सिमम लोग अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हैं, तो अपनी चॉइस की शादी क्यों नहीं करते हो? मतलब तुम्हें अकल कम है, बुद्धि कम है, पागल हो, दिमाग ठीक से नहीं चलता? इतनी अंदरूनी चीज़ जो आपके अंदर मन को, आत्मा तक को अफेक्ट करती है, वो सारा समाज, सारा खानदान, सारी फैमिलीज मिलकर डिसाइड कर रही हैं। और कपड़े जो बिल्कुल बाहरी चीज़ हैं वो आप अपने आप डिसाइड कर रहे हो, और एक से और किसी का ओपिनियन सुनना नहीं है। कोई आपके कपड़ों के बारे में कमेंट कर दे, कोई पिंपल्स के बारे में, कोई बॉडी के बारे में, बालों के बारे में कुछ कमेंट कर दे, बहुत बुरा लगता है कि अरे अरे ऐसे कैसे, ये तो बॉडी शेमिंग हो गया। बट कोई आपके रिश्ते के बारे में कमेंट कर रहा है, आपका जो फ्यूचर पार्टनर होने वाला है, जिसके साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है, बच्चे पैदा करने हैं, इस हद तक की चीज़ों के लिए आप हर अरे गरे नत्थु गरे का कमेंट सुन रहे हो कि अच्छा दुनिया की रजामंदी के बाद फिर उससे शादी कर रहे हो। तो ये होश कहाँ है? अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रशांत की, जब आप इतने मैच्योर हो जाओ अपने अंदर से, एक होश पूर्वक फैसला ले पाओ और ये डिसाइड कर पाओ कि जी नहीं यही वो इंसान है जिसके साथ मैं लाइफ टाइम गुजार सकता हूँ और ये सही इंसान है, तो शादी करना कोई गलत चीज़ नहीं। हमने आसपास कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जो हमको लगता है ये अच्छे इंसान है, अगर उन्होंने शादी ना की होती तो। ही इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड, ही इज़ नॉट अ गुड फादर, बट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। पर क्या पता उस इंसान को अच्छा फादर और अच्छा हस्बैंड बनना ही नहीं था, उसकी इच्छा ही नहीं थी, वो तो समाज के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में बन गया। और वो जो अच्छा ह्यूमन बीइंग था उसका वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम आप लोगों को जज किया जाता है, औरतों को जज किया जाता है वो कितनी अच्छी बीवी है, कितनी अच्छी माँ है, आदमियों को जज किया जाता है वो कितना अच्छा बाप है, कितना अच्छा हस्बैंड है, वो कितने अच्छे इंसान है। एज एन इंडिविजुअल लेवल वो कोई देखता ही नहीं है। आपकी पूरी आइडेंटिटी ही फादर और हस्बैंड, मदर और वाइफ में कन्वर्ट हो जाती है।
उससे पहले भी आप कुछ थे, और शायद ये फादर मदर हस्बैंड वाइफ आपको बनना ही नहीं था कभी लाइफ में। और बहुत सारे लोग इसके लिए बनते भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का हमको कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं कि अरे ये लोग नहीं बने हैं रिश्तों के लिए, तो क्यों इनको ज़बरदस्ती बांधना है, फोर्स करना है, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर वही साइकिल चलता जाएगा। आचार्य प्रशांत ये तक भी कहते हैं कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी श्लोक में, गीता के किसी भी श्लोक में शादी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इट्स लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हर शास्त्र का, हर अच्छी किताब का, हर गुरु का एक ही मकसद होता है आपकी लाइफ में कि आपके अंदर होश जगाना, आपके अंदर कॉन्शियस जगाना, आपका दिमाग, आपकी चेतना, आपकी बुद्धि पूरी तरह काम करे। ये उनका पर्पस होता है। अब वो पर्पस जो है वो शादी करके पूरा हो तो आप शादी कर लो, शादी के बिना पूरा है तो बिना शादी के रह लो। सो बेसिकली जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है, उसमें शादी बीच में आड़े नहीं आती। हिस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने शादी नहीं की और कॉन्शियसनेस को पाया, होश को पाया। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शादी की और फिर कॉन्शियसनेस को पाया, होश को पाया। कबीर इज़ वन ऑफ देम, हमारे लॉर्ड कृष्णा इज़ वन ऑफ देम। बहुत सारे हैं, हमारे बहुत सारे भगवान हैं जिन्होंने शादी करके भी कॉन्शियसनेस पा लिया, और कुछ लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की फिर कॉन्शियसनेस को पाया। तो बोथ द रास्ते जो हैं वो दोनों रास्ते दोनों से ही हैं, पर अल्टीमेट गोल को मत भूलिए। और अगर शादी जो है वो आपकी इच्छा से नहीं है, आपके अंदर से होश पूर्वक नहीं है, जो जोर जबरदस्ती से की जा रही है, तब वो कैसे होशपूर्वक काम हो सकता है, या कैसे वो चीज़ आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ लेके जा सकती है। विच आई फाइंड वेरी रिलेवेंट कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ को, आपकी एवरीडे लाइफ को इतना अफेक्ट करती है। सुबह से शाम तक आपको एक इंसान के साथ रहना है, उसके लिए काम करना है, लाइफ आपकी उसके इर्द गिर्द घूमती है, और वो इंसान से आपकी नहीं बन रही है, वो आपके मन का नहीं है, मन का, आत्मा का, दिमाग का कनेक्शन नहीं है उसके साथ, तो कैसे रह पाएंगे। इसके अलावा आचार्य प्रशांत ये तक भी कहते हैं कि इंसान की ना जो खुशी होती है वो मेनली दो बातों पे डिपेंड करती है। जो एवरीडे लाइफ की खुशी होती है वो शादी और नौकरी पे। अगर आपकी शादी अच्छी है तो आपका घर में मज़ा आएगा, हाँ भैया ठीक है मज़े आ रहे हैं घर में, बच्चों के साथ बीवी के साथ मज़े आ रहे हैं। नौकरी अच्छी है तो आपको ऑफिस में मज़े आ रहे हैं। ऑफिस में यूजुअली लोगों का 8, 10, 12 घंटे भी निकलते हैं, बाकी के 8, 10, 12 घंटे घर पे निकलते हैं। तो अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो मतलब हाफ ऑफ द डे खराब, और दोनों चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो मतलब फुल डे खराब। और आज का टाइम ऐसा है कि लोगों की ये दोनों ही चीज़ें खराब चल रही हैं, शादी भी और नौकरी भी। ना ही तो शादी अपनी पसंद की और ना ही नौकरी अपनी पसंद की। नौकरी भी वही कर रहे हैं जो समाज ने कहा, जो पेरेंट्स ने कहा, कभी खुद को एक्सप्लोर नहीं किया, कभी खुद के बारे में सोचा नहीं कि मुझे ये तो करना ही नहीं था। और शादी भी ऐसी नहीं, और बच्चे भी वो नहीं, शायद उनको एक बच्चा करना था तो दुनिया के प्रेशर में 2 कर लिए, शायद बच्चे करने ही नहीं थे। सो ये शादी और नौकरी दोनों का जब सिस्टम खराब हो जाता है ना, तब आप भूल जाओ कि आप कभी भी उससे हायर लेवल पे जा पाओगे। श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो किस लिए दिया था? वो इसीलिए दिया था कि अर्जुन जो थे वो अपने भाई, अपने गुरु, अपने पिता समान जो भीष्म पितामह थे, उनके खिलाफ शस्त्र नहीं उठा पा रहे थे। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अरे नहीं, इससे अच्छा मैं मर ही क्यों ना जाऊं, इससे अच्छा मैं जंगलों में जाके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, मैं क्यों अपने बड़े भाई, अपने गुरु, अपने पिता समान लोगों पर शस्त्र उठाऊँ। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया, इतना बड़ा गीता का उपदेश दिया, और शायद अर्जुन को समझ में आया कि वाओ, ये जो कह रहे वो सही है, मुझे मान लेनी चाहिए। और उन्होंने शस्त्र उठाए, पर श्री कृष्ण ने उनको जस्ट समझाया, फोर्स नहीं किया, क्योंकि युद्ध तो निश्चित था, ये तो श्री कृष्ण को पता था। तो ये काम फोर्स करके भी करवा सकते थे, अरे तेरे को युद्ध तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि निश्चित है तो निश्चित है। पर समझाया, जब तक अर्जुन के अंदर से वो चेतना नहीं जागी कि अरे नहीं, युद्ध इंपॉर्टेंट है, युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, तभी उन्होंने युद्ध की। सेना उनकी कमजोर होते हुए भी वो युद्ध जीत गए, क्योंकि उन्होंने शायद उनके अंदर वो जज्बा इतना जबरदस्त क्रिएट कर दिया श्री कृष्ण ने कि युद्ध के लिए, कि करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये धर्म का युद्ध है, ये कर्म का युद्ध है, ये आने वाले जनरेशंस के लिए युद्ध है, ये सच्चाई की स्थापना करेगा ये युद्ध। बहुत इसका कोज ही अलग है, भूल जा अपने बाप को, भूल जा भाई को, भूल जा गुरु को, भूल जा सब कुछ। इस युद्ध का जो कोज है वो बहुत बड़ा है, करना पड़ेगा। तो शायद अर्जुन को रियलाइज हुआ कि हाँ, सही चीज़ है ये, इस युद्ध का जो पर्पज़ है वो बाप भाई गुरु से बहुत बड़ा है, पूरी सृष्टि है इस युद्ध का पर्पज़। तो उन्होंने किया। इन द सेम वे, अगर पेरेंट्स भी कोई बात हमको समझाते हैं कि अरे शादी का पर्पज़ ये है, ऐसा होगा वैसा होगा, और हमको वो समझ में आ जाता है कि अरे हाँ यार बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं पेरेंट्स। जो सामने वाला इंसान है, जो हमको, जिस इंसान से वो शादी करवाना चाह रहे हैं, हमारी लड़का हो या लड़की हो,
वो भी ऐसा है, शायद उससे मिलके हमारी ज़िंदगी में ऐसा सुधार हो जाएगा, हम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगे। और अगर हमको ये सारी चीज़ें अंदर से फील होती हैं कि अरे वाह बिल्कुल सही चीज़ है ये, तो शायद हम कन्विंस हो जाएं और शायद ये चीज़ कर लेनी चाहिए। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है कि ये चीज़ अंदर से पेरेंट्स की भी नहीं आ रही होती। पेरेंट्स भी 100% ये नहीं कह पाते कि अरे शादी तुमको वहाँ लेकर जाएगी, तुमको लाइफ में एक बेहतर इंसान बनाएगी, तुम्हारी लाइफ को मच मच बेटर बनाएगी, और यही वो इंसान है। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी नहीं है कहने का, एंड स्टिल दे एक्सपेक्ट कि हाँ बच्चे फिर भी शादी कर लें। कॉन्फिडेंस से, गुरूर से और बहुत अच्छे शब्दों में अगर कोई बात समझाए और बच्चों को वो समझ में आए, किसी को भी वो समझ में आए, तो मान लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर वो फिर भी समझ नहीं आ रही है तो क्यों मानना है, क्यों उस प्रेशर में जीना है? जिस दिन समझ में आएगी उस दिन कर लेंगे, नहीं समझ में आएगी तो भी कोई बात नहीं। शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बिना शादी के भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया है। ये शादी ना होना सोसाइटी में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, बच्चे ना होना तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। ये कॉम्प्लेक्स सारे सोसाइटी के हैं। जब एक 25 साल का लड़का या लड़की अपने 50 साल के पेरेंट्स से इन बातों पे बहस करता है, शादी जैसे, करियर जैसे, नौकरी जैसी चीज़ों पे जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और एक 50 साल का इंसान उसके सिर पे बैठ के उसको कमांड करता है। किस वजह से कमांड करता है वो? उस 50 साल के इंसान के पास एक्स्ट्रा, ऐसा क्या एक्स्ट्रा है? एज, या तो एज एक्स्ट्रा है, या उसका रिश्ता, या उसका जेंडर। मतलब या कोई उम्र में बड़ा है तो वो समझ लेता है कि मुझे इससे ज़्यादा पता है, हालांकि जो कॉन्शियस का लेवल होता है, जो ज्ञान का लेवल होता है, उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, रिश्ता। देखिए, उम्र से और रिश्ते से अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, पर एक्सपीरियंस से कॉन्शियसनेस आए और आपके डिसीजन सही प्रूव हो, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डिसीजन एक 21 साल के इंसान के भी सही प्रूव हो सकते हैं और 50 साल के भी गलत प्रूव हो सकते हैं। तो जहाँ तक कॉन्शियस डिसीजंस की बात आती है तो उसमें दोनों बराबर हो जाते हैं। वो मतलब 50 साल वाला इंसान, 25 साल वाला इंसान बराबर है कॉन्शियसनेस लेवल। ये तीनों चीज़ें प्राप्त कर लेने से, आदमी हो जाना, उम्र में बड़ा हो जाना और रिश्ते में बड़ा हो जाना, क्या ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको हक देती हैं? या आपको लगता है कि आपके पास ये तीनों चीज़ें अगर आ जाएँ, आपके पास ज्ञान ज़्यादा आ जाता है, आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपके फैसले होशपूर्वक होते हैं, आपके फैसले सही प्रूव होते हैं, आप 100% गारंटी से, सटीकता से, कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया का ये हाल ना होता। देखिए, अच्छी वैल्यूज़, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा खान पान, अच्छी शिक्षा, अच्छे मोरल्स, ये सब देना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, स्कूल का फ़र्ज़ होता है, कॉलेजेस का फ़र्ज़ होता है, टीचर का फ़र्ज़ होता है। जब एक बार ये सारी चीज़ें हमने एक बच्चे को दे दी, उसके अलावा अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब वो हर बात हमसे पूछ के करे, या हर बात भी अभी भी हम उसकी हर चीज़ कंट्रोल करें। तो क्यों दी थी आपने इतनी अच्छी शिक्षा, क्यों दिए थे वैल्यूज़, क्यों दिए थे मोरल्स? तो शायद आपको अपनी शिक्षा और मोरल्स पे ही डाउट है कि ये जो बच्चा फैसला करेगा वो गलत होगा। वो शादी करने या ना करने का, इससे शादी करना है उससे शादी करने का फैसला जो होगा वो शायद गलत होगा, क्योंकि आपको अपनी शिक्षा और अपनी मोरल्स पे डाउट है अभी भी। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि इन फैसलों पे किसी से राय मत लो, किसी से भी सलाह मत लो, मुझसे भी मत लो। कोई भी अच्छा इंसान, कोई भी अच्छा गुरु या कोई भी अच्छी किताब कभी भी आपको इस चीज़ का कोई हाँ या ना में आंसर नहीं देगा कि हाँ इससे शादी करना सही है या शादी करना सही है या गलत है। वो हमेशा यही कहें कि हम आपको ज्ञान दे सकते हैं और उस ज्ञान के बेसिस पे जो आपको ठीक लगे ना, आप वो कर लो। मैं आपको बता सकती हूँ कि शादी के बाद क्या होता है, शादी के साथ ये जिम्मेदारी, ये प्रॉब्लम्स, ये अच्छी चीज़ें, ये बुरी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जो आपको सही लगे वो कर लो। अच्छा गुरु, अच्छी किताब, अच्छे लोग, यही आपको सलाह देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ उन सलाहों से दूर रहो। विच आई फाउंड वेरी रिलेवेंट कि हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी कि मैं भी अपने बच्चों को वही एक अच्छा वैल्यू सिस्टम दूँ, एक अच्छे मोरल्स दूँ, अच्छा एजुकेशन दूँ, जो मेरे बस में हो सके, अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट उनको दूँ, अच्छा उनको खान पान दूँ। इसके बाद वो जो फैसला करें, उनका फैसला मंजूर। हालांकि अगर मैं उस फैसले पे अग्री नहीं हुई, कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा वो फैसला, वो मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से सही नहीं है, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कन्विंस कि नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, नहीं बच्चों ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, शायद ये फैसला तुम्हारे लिए बेहतर है। पर जहाँ तक बात आती इम्पोज करने की, फोर्स करने की और इमोशनल ड्रामा, टॉर्चर,
और पता नहीं क्या क्या जो हमारे समाज में होता है, फोर्सफुली उन चीज़ों में बांध देना, वो सब चीज़ें शायद हमको नहीं करनी चाहिए। सो दैट वॉज माई होल पॉइंट। अगर आप लोग भी एग्री करते हैं, और बहुत सारे लोगों जिनको लगता है कि आचार्य प्रशांत सिर्फ शादी के अगेंस्ट हैं, नहीं, वो अगेंस्ट नहीं है, वो ये सब भी कहते हैं शादी के बारे में, और आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी फील हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। नमस्कार। प्रतिभा मलिक।